दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से जुड़ चुके हैं। वैसे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर सुमंत मिश्रा बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देते रहते हैं, लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में द न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, जब देश में कोरोना आया तो लोग दहशत में थे, हर गाइडलाइंस को बखूबी मानते थे, लेकिन अब कोरोना को हल्का फुल्का मानना क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली फिगर्स सर्ज हो रहे हैं। जी कोविड-19 के केसेस एकदम से बढ़ रहे हैं जी और 90,000 अभी पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं और 6 महीने में सबसे ज्यादा केस पर डे आए हैं। हमें साइकोलॉजी समझनी होगी इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमन बिहेवियर की। जब में 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पेंडेमिक महामारी घोषित किया था, तो एक तरह से दहशत फैली थी और एक तरह से फियर ऑफ द अननोन, ये क्या है, इसके बेस पे बहुत सारे साइकोलॉजी में फियर बढ़ गया और बहुत सारे विश्व भर में कड़े लॉकडाउन जो किसी ने देखा नहीं था, लेकिन वो सबकी सेफ्टी भलाई के लिए था। और प्लस वहीं पे इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ अथॉरिटीज, गवर्नमेंट्स सारे मिलके काम करने लगी और डेटा कलेक्ट करने में, क्योंकि ये नया नोवेल कोरोना वायरस था, उसके डेटा कलेक्ट करके उसको स्टडी कर और सारे लॉकडाउन के और सारे जो पॉलिसीज थे उनके रिपरकशंस क्या होते हैं वो देखना था। उसके ऊपर काम करने के लिए जनता ने भी कोऑपरेट किया, जैसे भी हो डर किया, उन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने साथ दिया, पूरे पॉलिसीज को फॉलो किए। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी लैक्सिटी हो रही है, पेंडेमिक फटीग बोले या लापरवाही बोले या एक डर निकल जाना या मिस इन्फॉर्मेशन। फेस मास्क नहीं पहन रहे हैं कुछ लोग, फेस मास्क नीचे लटका के गले में लटका के रख रहे हैं, कुछ लोग कान पे लटका के, कुछ जेब में लेके घूम रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात की जाए, भारत की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन स्कीम 16 जनवरी से जब शुरू हुई, काफी कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन में इस चक्कर में कि अब तो वैक्सीन आ गई हैं, अब हमें कोविड एप्रोप्रिएट फेस मास्क इसकी कोई जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग, लापरवाही भी हो गई, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो गई, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। फिलहाल 7 करोड़ से ज्यादा यानी कि 70 मिलियन से ज्यादा बेनिफिशियरीज वैक्सीनेशन के हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन की सर्ज हुई है, बढ़ाई जा रही है भारत सरकार, उस वहीं पे कोविड-19 की सर्ज भी हुई। तो वैक्सीनेशन लहर वर्सेस कोविड-19 की दूसरी लहर जो चल रही है, हमें वैक्सीनेशन ड्राइव को भी एक्सेलरेट करना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके, और वहीं पे हमें हमारे भाइयों और बहनों को दोबारा से अवेयर कराना पड़ेगा। ये अवेयरनेस के लिए कैंप है, ये डराने के लिए नहीं है, लेकिन अवेयरनेस के लिए कि वो किस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, रेस्पिरेटरी एटिकेट, स्नीजिंग, कफिंग, खांसने और छींकने के शिष्टाचार और हाथ वॉश करने के सोप्स के साथ, यही हमारे पास टूल्स अभी हैं। और दूसरा टूल जो है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, जो वैक्सीन हमारे 2 मेड इन इंडिया कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन फर्स्ट फेज में लगे थे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सेकेंड फेज लग चुके हैं और अब थर्ड फेज स्टार्ट हो गया अप्रैल 1 से, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सारे इनवाइट कर रहे हैं सारे ऑल पीपल अबव द एज ऑफ 45 इयर्स। तो प्लीज इसके ऊपर फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस और वैक्सीनेशंस लें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और फेस मास्क। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जिस राज्य में चुनाव आते हैं वहां पर सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर चुनावी रैली की जाती है, जबकि देश में अभी भी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। क्या कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए है? नेताओं की रैलियों से कोई मतलब नहीं है कोरोना का? यह भी एक सोचने वाली बात है। जो हमारे नेता हैं वो एक रोल मॉडल की तरह बिहेव उनको करना चाहिए, और जब नेता को लोग देते हैं कि वो सारे नॉर्म्स, सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को आउट कर रहे हैं, यानी कि उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आम जनता में भी एक तरह से होता है कि
हम भी ये कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बताते चलें कि भारत में 4 स्टेट्स, राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कैंपेनिंग चल रहा है और वेस्ट बंगाल में 2 चरण के इलेक्शन हो गए, असम में भी हो गए हैं इस 1 चरण के। तो अभी हमें लंबा है और 2 मई को कुछ काउंटिंग होगी। तो इसके ऊपर हमें देखना है कि अभी इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना है, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे बनाए हैं, लेकिन ये देखना है कि गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। बिहार के इलेक्शन में भी हाल ही में देखा गया था, इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग इशू किए थे जो नेता लोग हैं जो फॉलो नहीं करते कोविड कंट्रोल, कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को, बिहेवियर को। तो पब्लिक वार्निंग और उनको स्टर्न एक्शन लेना जरूरी है, जिससे कि वो एक तरह से आगे के जनता के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल की तरह आए। इलेक्शन कमीशन को हैवी फाइन लगाना चाहिए जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस गाइडलाइंस से नहीं कर रहे हैं, और दे कैन बी अ रोल मॉडल। तो इसके ऊपर देखना है। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग भी है, और भी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से भी कुछ लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं। कंप्लायंस अगर नहीं करते जो भी नेता, क्योंकि ये नेता इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, यानी कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टीज, सारे पार्टीज के कर रहे हैं, तो ये अच्छा एग्जांपल सेटिंग नहीं कर रहे हैं और मीडिया में वो वायरल हो रहे हैं। तो उसको देख के आम जनता को ये फीलिंग आ रही है कि ये नॉर्मल है, या लापरवाही की फीलिंग आ रही है, या फिर इट्स नॉर्मल टू डू लाइक दैट। तो ये अच्छा एग्जांपल नहीं कर रहे, इसके ऊपर थोड़ा एक्शन लेना जरूरी है। आपने सही बोला कि ये सिर्फ आम जनता के लिए है, ये नेताओं के लिए नहीं है, इसके ऊपर संज्ञान में लाना जरूरी है। जी, महाराष्ट्र में होली मिलन समारोह के दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, और सोशल मीडिया पर भी कोरोना और चुनाव पर व्यक्त कैसे रहे हैं, क्यों हंसी का पात्र बन गया कोरोना जैसी भयानक महामारी में। जी, एक होला मोहल्ला का सिख भाई लोग हैं हमारे, उनकी मार्शल आर्ट्स, मार्शल स्किल्स की डिस्प्ले होती है, एक प्रोसेशन चलता है। तो गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में, नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने उनको रोका। तो कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें कि कुछ लोग तलवार लेके पुलिस के ऊपर अटैक किए। हमें एक सोशली मोरली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरफ बिहेव करना चाहिए, और सभी भाइयों से यही है रिक्वेस्ट कि संयम रखें। पुलिस अपना काम कर रही है, उनको भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, उनके हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट देनी होती है, और हायर अथॉरिटीज के स्ट्रिक्ट, स्पेशली जब ये नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 डिजीज के केसेस में उछाल जो आया है, इसमें हम सबको एक दूसरे का, समाज के बारे में सोचना है। तो ये प्रोसेशंस, ये फेस्टिविटीज की बात की थी हमने होली के बारे में, और नवरात्रि आ रहे हैं, ईस्टर, और ये जो प्रोसेशन होला मोहल्ला का, और आगे भी रमजान और ईद आएंगे, तो उसमें हमें देखना है कि बिल्कुल सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है, क्योंकि जब तक समाज सेफ नहीं है तब तक हम सब सेफ नहीं है। सबको एक दूसरे के बारे में भी, और पुलिस भी अपना काम कर रहा है, उनको अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज से इंस्ट्रक्शन से गाइडलाइंस मिले हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स के लिए, और उनको ये मिला है कि उसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पे उनको करें। और इस टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे ड्रंकन ड्राइविंग भी होती है, रेड लाइट जंपिंग होती है। तो ये सब करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड उन पुलिस वालों की सिचुएशन, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, और हम उनको जाके तलवार से मारे, दंगा फैलाएं, ये सही नहीं है। लेकिन ये कब होते हैं, उसकी वजह से पूरा समुदाय बदनाम होता है, या पूरे समाज। हमें मालूम है कि 1 साल से हमारे भाइयों और बहनों ने बहुत कोऑपरेट किया है, सरकार का और लोकल कानून को फॉलो किया है। थोड़ी सी और सब्र करें और कोऑपरेट करें, लाइक अ मैच्योर सिविलाइज्ड सोसाइटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए, और खासकर उन नेताओं के लिए आपने ये संदेश दिया कि आम लोग और नेता बराबर हैं कोरोना महामारी में, दोनों को अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नेता जिस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं, तो हमें जब पहले अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को जागरूक करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को और जो लोग देख रहे हैं उनको साझा की है। फिर से मैं आप सबको, भाई और बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा,
गुजारिश करूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीनेशन ड्राइव में वैक्सीनेशन लें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वैक्सीनेशन सेकंड टूल है आफ्टर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, फेस मास्क, स्नीजिंग, कफिंग एटिकेट्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाथ वॉश करना। उसके बाद जो कोविड-19 वैक्सीनेशन है वो सेकंड टूल है। उसको जो भी एलिजिबल है प्लीज जाएं आप और वैक्सीनेशन लगवाएं, संकोच ना करें। जी बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद।